नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् त्रैलोक्याधिपतित्वसूचनपरं लोकेश्वरैरुद्धृतं यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते अश्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भर्सितार्कप्रभम् सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा श्रीशान्तिनाथः सदा श्रीशान्तिनाथः सदा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय पढ़ ले। हाँ, उच्चारण कर लीजिएगा। आज हम लोग श्री शांतिनाथ स्तोत्रम ये पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आचार्य पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित है। और इसमें 9 पद्य हैं और 9 पद्य जो है वे सभी शार्दुल विक्रीडित छंद के अंतर्गत रचे गए हैं। तो इस छंद को हम पहले से परिचित हैं। 12 और 7 अक्षरों के क्रम से इसे पढ़ा जाता है और इसके माध्यम से हम 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने सुप्रभात अष्टक नाम का जो स्तोत्र पढ़ा था वह संपन्न हुआ और आज से हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए, पहला काव्य और नविता जी उच्चारण कर रहे हैं। आप बोलिए ना, एक बार हम बोल ही चुके हैं, आप बोलिए फिर हम सभी एक साथ बोलें। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होने से आप क्विट हो गए हैं। आइए हम सभी एक साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ आप लोग। त्रैलोक्याधिपतित्वसूचन परम लोकेश्वरैरुद्धृतं यस्योपर्युपरीन्दुमण्डलनिभं छत्रत्रयं राजते अश्रान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भर्सितार्कप्रभम् सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशान्तिनाथः सदा। देखें भैया सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसको एकदम थोड़ा सा उच्चारण ठीक से बता दीजिए। सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड या थर्ड लाइन में? थर्ड लाइन। हाँ, तीसरी पंक्ति में निर्भर है ना, निर्भर सीता, तो वो त थोड़ा सा दब जाएगा, बोला तो जाएगा एक बार। निर्भर सीतार तारक प्रभम। निर्भर पहले तो निर्भर पढ़ेंगे ना, निर्भर। हाँ, निर्भर, हाँ, त को भी बोलना रहा के साथ में। निर्भर सीता, निर्भर सीता तात्कर प्रभम। हाँ, इसमें तो फिर वो त चला गया अभी। हालांकि हो सकता है आपने उच्चारण किया हो और वो बाहर ना आया हो, लेकिन बोलने समय ध्यान रखना उसको। निर्भर सीता, आपको मैं जब बोल रहा हूँ तो निर्भर सुनाई देता है क्या? हाँ, आपको हल्का सा पता लग रहा है लेकिन हम नहीं बोल पा रहे हैं वो। हाँ, वो थोड़ा अभ्यास करो। निर्भर सीतार्क प्रभम, निर्भर सीताकर प्रभम। चलिए, तो ये भर्त्सना करना एक वर्ड होता है। भर्त्सना मतलब उसको निंदित करना अथवा उसको अपमानित कर देना। चलिए, इसका संधि विच्छेद है त्रैलोक्य
अधिपतित्व सूचन परम लोकेश्वरैः लोक ईश्वरैः उद्धृतम यस्य उपरि उपरि, यस्य उपरि उपरि ऐसा दिख रहा है वहां पर, तो यस्य प्लस उपरि उपरि दो बार आएगा इसमें से, फिर इंदु मंडल निभम छत्रत्रयम राजते, अश्रांत उद्गत केवल उज्ज्वल रुचा निर्भर्त्सित निर्भर्त्सित अर्क प्रभम सह अस्मान पातु निरंजनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। आज यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपके स्क्रीन पर नहीं दिखा पाएंगे, तो हम केवल बोलकर आपको समझा रहे हैं। देखें कि एक वर्ड का मीनिंग, त्रैलोक्य अधिपतित्व सूचन परम, जो त्रैलोक्य माने तीनों लोकों के अधिपतित्व स्वामी पने की सूचन परम सूचना देने में लगा हुआ, जो इस बात को बताता है कि श्री शांतिनाथ भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं। और कैसा है वो, लोकेश्वर ही, लोक के जो ईश्वर हैं, लोक में जो बड़े ईश्वर समान माने जाते हैं, ऐसे इंद्रों के द्वारा, सौधर्मादि इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा उद्धृतम अर्थात धारा गया है, ऊंचाई पर, उद माने ऊपर की ओर, धृतम माने धारण किया जाता है ना, बड़े इंद्रों के द्वारा जो है रचना की जाती है समोषण में, और भगवान के ऊपर धारण की जाती है। और कैसे हैं वो, यस्य उपरी, जिनके ऊपर ऊपर, है ना, भगवान के ऊपर माने मस्तक के ऊपर, इंदु मंडल निभम, इंदु माने चंद्रमा, मंडल माने उसका जो गोलाकार है उसको कहते हैं मंडल, तो चंद्र मंडल के निभम यानी समान, तो चंद्रमा के मंडल के समान या चंद्र मंडल के समान छत्रत्रयम राजते, छत्रत्रय विराजमान होते हैं, शोभायमान होते हैं। तो दोनों पंक्तियों के बाद फिर से देखें, ये बनेगा कि यस्य उपरी उपरी, जिनके ऊपर, इंदु मंडल निभम, चंद्रमा के मंडल के समान या चंद्रबिंब के समान, त्रैलोक्य अधिपतित्व सूचन परम, तीनों लोकों के स्वामी पने की सूचना देने वाले, और लोकेश्वर ही उद्धृतम, लोकेश्वर यानी इंद्र आदि के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, उद्धृत माने ऊपर की ओर धारण किए गए, छत्रत्रयम राजते, तीन छत्र शोभायमान होते हैं। और कैसे हैं वो भगवान, सो कह रहे हैं अश्रांत उद्गत केवल उज्ज्वल रुचा, अश्रांत माने बिना थके, निरंतर, श्रांत माने होता थकना, रुक जाना, लेकिन अश्रांत बिना रुके अर्थात लगातार, उद्गत माने जो उदय में आ रहा है, ऐसे केवल उज्ज्वल रुचा, केवल ज्ञान रूपी उज्ज्वल कांति के द्वारा, है ना, केवल ज्ञान रूपी जो उनकी विशिष्ट कांति है, उस ज्ञान प्रभा के द्वारा, निर्भर्सित अर्क प्रभम, अर्क प्रभम, अर्क माने होता सूर्य, तो सूर्य की प्रभा को निर्भर्सित अर्थात अपमानित कर दिया है, फीका बता दिया, उसको तिरस्कृत कर दिया है। तो जिन्होंने अपने निरंतर उदय में रहने वाले केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा सूर्य की प्रभा को भी निर्भर्सित अर्थात तिरस्कृत कर दिया है, उसको फीका कर दिया है, ऐसे सह यानी वे, निरंजन, अंजन से रहित, अंजन बोलते हैं कालिमा, तो कर्मों की कालिमा से रहित, है ना, चार प्रकार के घातीय कर्मों से रहित, जिन पति ही, जिनेन्द्र भगवान, श्री शांतिनाथ अर्थात शांतिनाथ स्वामी, सदा यानी हमेशा, अस्मान पातु हम सबकी रक्षा करे, है ना, पा यानी रक्षा करने के अर्थ में धातु की पा रक्षण है, तो ये श्री शांतिनाथ भगवान हम सबको पार लगावे, हम सबकी रक्षा, है ना। इस तरह से भाव, इसका भावार्थ बनेगा कि श्री शांतिनाथ भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए जिन श्री शांतिनाथ भगवान के मस्तक के ऊपर देवेंद्रों ने चंद्रमा के समान तीन छत्र आरोपित किए हैं, तो क्यों आरोपित किए, ये बताने के लिए कि भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, और जिन्होंने सदा उदय को प्राप्त ऐसे अपने केवल ज्ञान की कांति से सूर्य की प्रभा को भी लज्जित कर दिया है,
या शोक रहित कर दिया है, दोनों अर्थ इसके लिए इन्होंने। और ज्ञानावरण आदि कर्म जिनके पास नहीं भटकते, इसीलिए जो कर्मों से उत्पन्न हुई कालिमा से रहित हैं, ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। अर्थात ऐसे श्री शांतिनाथ भगवान को हमारा नमस्कार है। ठीक, जिज्ञासा आई है कि तीसरी पंक्ति का अर्थ एक बार फिर से देखें। अश्रांत माने निरंतर, बिना रुके। उद्गत यानी उदय में आने वाले, उदय को प्राप्त। केवल, केवल ज्ञान रूपी। उज्जवल रुचा, उज्जवल प्रभा वाले। रुचा मतलब कांति, तो उज्जवल रुचा, उज्जवल कांति वाले या उज्जवल कांति के द्वारा निर्भर्सित अर्क प्रभम, सूर्य की प्रभा को निर्भर्सित करने वाले, अर्थात उसको तिरस्कृत करने वाले। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिन्होंने सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत कर दिया है, वे भगवान। ठीक है, चलिए। इस तरह से ये प्रथम काव्य में आचार्य महाराज ने शांतिनाथ भगवान से रक्षा की प्रार्थना की और उनकी 3 विशेषताएं बताई। सर्वप्रथम तो कहा कि उनके ऊपर छत्रत्रय जो देवों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, वे तीनों लोकों की स्वामीपने को बताते हैं। दूसरा, उनकी केवल ज्ञान रूपी कांति से सूर्य भी शर्मिंदा होता है। और तीसरा, वे निरंजन हैं, जिनपति हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान हम सबको रक्षा करें। आइए द्वितीय काव्य। देवः सर्वविदेश एव परमो, नान्यस्ति लोकीपतिः। सन्त्यस्यैव समस्ततत्त्वविषया, वाचः सतां सम्मतः। एतद्घोषयतीव यस्य विबुधैरास्फालितो दुन्दुभिः, सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः, श्रीशान्तिनाथः सदा। सर्वदेशेषु नान्यस्ते लोकीपतिः। अन्त्यस्यैव विषया, वाचतां सम्मतः। शैव यस्य विभुरैरास्फालितो दुन्दुभिः, सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः, श्रीशान्तिनाथ सदा। बहुत बढ़िया। चलिए। देवः सर्वविद एषः, सर्वविदेशः लिखा हुआ है, इसमें से सर्वविद प्लस एषः एव परमः न अन्यः, नान्यस, सुन्न प्लस अन्यस, स को विसर्ग करके अन्यः, त्रिलोकीपतिः। सन्ति अस्य एव, सन्त्यस्यैव, सन्ति प्लस अस्य यण संधि हो गई, अस्य प्लस एव यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई। समस्त तत्व विषयाः, वाचः सतां सम्मताः। एतत् घोषयति इव, घोषयतीव, सो घोषयति प्लस इव यस्य विबुधैः आस्फालितः दुन्दुभिः, सह अस्मान् पातु निरंजनः जिनपतिः। ये तो पहली पंक्ति है, जैसी पहले पढ़ी थी वही। श्री शांतिनाथः सदा। अर्थ देखें इसका। देवः, देव जिनेन्द्र भगवान देव। कैसे? सर्वविद अर्थात सबको जानने वाले, माने सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ देव एषः एव परमः, परम यानी उत्कृष्ट सर्वज्ञ देव, एषः एव यही है। न अन्यः, अन्य नहीं है। कौन? त्रिलोकीपति, तीनों लोकों का स्वामी। अर्थात श्री शांतिनाथ भगवान ही सर्वज्ञ हैं, अन्य कोई त्रिलोकीपति है ही नहीं। यही त्रिलोकीपति हैं और यही सर्वज्ञ हैं। और संति यानी हैं, अस्य एव, इनके ही, इनके पास ही या इनकी ही, वाचः यानी वाणियां, इनकी जो वचन है वे समस्त तत्व विषयाः, संपूर्ण तत्वों को विषय करने वाले, सभी तत्वों को जानने वाले,
सताम सम्मताः, सज्जनों के द्वारा माने गए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये बात को स्वीकार किया है कि मात्र सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही समस्त तत्व को अंगीकार करने वाली है, शेष सभी में अधूरापन है। तो ये जो दो बातें हुई, एक तो कि ये सर्वज्ञ भगवान मात्र शांतिनाथ स्वामी ही हैं, अन्य कोई नहीं है और अन्य कोई त्रिलोकीपति भी नहीं है, तथा इनकी वाणी ही वास्तव में सभी तत्वों को विषय करने वाली है। एतत्, इस बात को घोषयति इव, घोषणा सा कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे इस बात की घोषणा कर रहा है। कौन? विबुधैः आस्फालितः दुंदुभिः, देवों के द्वारा बजाया गया दुंदुभी। दुंदुभी प्रकार का एक वाद्य होता है, सो वह एक प्रकार का वाद्य आस्फालित यानी बजाया गया है। किसके द्वारा? विबुधैः, देवों के द्वारा। तो जिसके समोशरण में या जिसके लिए देवों के द्वारा ऐसा दुंदुभी बजाया गया जो मानो की घोषणा कर रहा हो, अरे भाई सच्चा देव यही है, सर्वज्ञ यही है, यही त्रिलोकीपति है और इनकी वाणी में ही सारे तत्व समाहित होते हैं, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सूचना देता हुआ दुंदुभी वादन जिनके आगे होता है, सह, ऐसे वह, निरंजन माने कालिमा रहित, जिनेन्द्र भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी हमेशा हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, ये आखिरी जो पंक्ति आ रही है, चौथी पंक्ति, ये प्रत्येक छंद में यही इसी रूप में मिल रही है ना। तो ये भी एक प्रकार का पैटर्न था पहले और चला आ रहा है, अनेक छंदों में देखने को मिलता है। जैसे महावीराष्टक है, उसमें भी अंतिम पंक्ति समान होती है। तो अनेक स्तोत्रों में ऐसा भी किया है कि अंतिम पंक्ति को समान रूप में ही ग्रहण किया गया। पूजाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है, आखिरी पंक्ति जैसे नवदेवता इत्यादि की पूजा में आई गई। अस्तु, भावार्थ। देवताओं से ताड़ित, आस्फालित माने बजाई हुई, जिन श्री शांतिनाथ भगवान की दुंदुभी, एक प्रकार का नगाड़ा या जो भी वाद्य होता है, वह संसार में मानो इस बात को प्रकट कर रही है कि समस्त पदार्थों को जानने वाले तथा उत्कृष्ट और तीनों लोकों के पति यदि हैं तो शांतिनाथ भगवान ही हैं, किंतु इनसे भिन्न न कोई समस्त पदार्थों को जानने वाला है और न उत्कृष्ट तथा तीनों लोकों का पति ही है, तथा समस्त तत्वों का वर्णन करने वाले इन्हीं के वचन सज्जनों को मान्य हैं, किंतु इनसे भिन्न किसी के वचन मान्य नहीं हैं। ऐसे वे समस्त कर्मों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। यहाँ ग्रहण करना है कि भगवान की स्तुति तीर्थंकर के रूप में की गई है। ऐसा नहीं मानना कि भगवान शांतिनाथ के अलावा अन्य तीर्थंकरों में इसको नहीं मानेंगे, नहीं, जितने भी सर्वज्ञ हैं उनमें सब में ये गुण पाए जाते हैं। शेष सामान्य जो भी लोकमान्य पुरुष हैं उनमें ऐसा नहीं पाया जाता। हाँ, चलिए, ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पद्य क्रमांक 3। दिव्य स्त्री मुख पंकजैक मुकर प्रोल्लासिना नामणि स्फारीभूत विचित्र रश्मि रचिता नम्रामरेन्द्रायुधैः सच्चित्रीकृतवात वर्त्मनिलसत् सिंहासने यः स्थितः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। दिव्य स्त्री मुख पंकजैक मुकुर, दिव्य स्त्री मुख पंकजैक मुकुर प्रोल्लासिना नामणि स्फारीभूत विचित्र रश्मि रचिता नम्रामरेन्द्रायुधैः सच्चित्रीकृतवातवर्तमनिलस् सिंहासने यः स्थितः सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। ये आपने सही किया, मुकर लिखा था इसमें, मुकुर आपने उसको करवा दिया। तो पहली पंक्ति में मुकर नहीं मुकुर शब्द होता है। मुकुर माने दर्पण होता है। दोबारा पढ़ा इसको। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा किया। ये
और हमको भी थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा उसमें कर नहीं पाए। जब हम देख रहे थे, इस कार्य जब कर रहे थे, तो मुकर हमको क्लिक हो रहा था कि ये सही नहीं है, परंतु ग्रंथ हमने देखा नहीं उस समय। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, इसका संधि विच्छेद। दिव्य स्त्री मुख पंकज एक मुकुर प्रोल्लासी नाना मणि स्फारीभूत विचित्र रश्मि रचित आनम्र अमर अमरेंद्र अमर प्लस इंद्र आयुधैहि सच्चित्रीकृतवात वर्तमनि लसत सिंहासने यः स्थितः सह अस्मान् पातु निरंजनः जिनपतिः श्री शांतिनाथः सदा। कह रहे हैं दिव्य स्त्री, दिव्य माने देवताओं से संबंधी, है ना। देवेन संबद्ध है इति दिव्य, ये हमको जान लेना है कि दिव्य किसे कहते हैं। जो भी देवताओं से संबद्ध है, जैसे भगवान के लिए भी दिव्य आहार की व्यवस्था होती है, और दिव्य बालक उनके साथ खेलते हैं, माने वे सब देवताओं से संबंधित होते हैं। उनके वस्त्र भी दिव्य होते हैं, अर्थात देव प्रदत्त होते हैं। सो दिव्य माने देवताओं की, स्त्री माने जो स्त्रियां हैं, अर्थात एक मिनट, ये पीछे चला गया, देवांगनाएं। देवांगनाएं जो हुई, उनके मुख पंकज। अब देखो, समोषण में वोसल देवांगनाएं देवियां हैं, उन देवियों के मुख रूपी जो कमल हैं, वे ही कैसे हुए, एक मुकुर माने एकमात्र दर्पण हुए, अनुपम दर्पण हुए। उन दर्पणों में प्रोल्लासी अर्थात चमकने वाली, अर्थात प्रतिबिंबित होने वाली, नाना मणि अनेक मणियों से, स्फारीभूत अर्थात जो विशाल हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है, विचित्र रश्मि रचित। अब उसमें मतलब यहाँ क्या कल्पना की है कि भगवान के समक्ष जो देवियां हैं, उन देवियों के मुख जो है, मुख रूपी कमल, वे ही एक प्रकार के दर्पण हुए, क्योंकि देवों का शरीर बड़ा कांतिमान, और उस दर्पण में जो है चमक रही हैं अनेक मणियां। कौन सी मणियां? जो समोषण से प्रतिबिंबित हो रही, ठीक है। अब उन जब चमक रही है वापस वहां जाकर के इस दर्पण में, तो वहां से क्या होगा, पुनः प्रकाश निकलेगा। तो उसमें से नाना मणियों के स्फारीभूत यानी विस्तृत होने से, विचित्र रश्मि अर्थात अनेक प्रकार की चित्र विचित्र जो किरणें निकल रही है, उन किरणों से रचित, और आनम्र माने झुके हुए देवों के, इंद्रों के आयुध ही, आयुध का इन्होंने ग्रहण किया है इंद्रधनुष, इंद्रायुध ही। अच्छा, देवताओं के द्वारा जो इंद्रायुध है, मतलब उसमें से जो कांति निकल रही है, उसने इंद्रधनुष का निर्माण कर दिया है। इंद्रायुध माने इंद्रधनुष। सो इंद्रधनुषों के द्वारा, वे इंद्रधनुष भी कैसे हैं, झुके हुए हैं। तो अमरेंद्रायुध ही माने इंद्रधनुषों के द्वारा सचित्रीकृत वात वर्तमनी, अर्थात बड़ा ही चित्र विचित्र कर दिया गया है, वात वर्तमनी वायु का मार्ग। वात माने वायु, वर्तम माने मार्ग। तो वायु का मार्ग कौन सा होता है? आकाश। तो संपूर्ण आकाश बड़ा ही चित्र विचित्र हो गया है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के इंद्रधनुष निकल रहे हैं। और वे इंद्रधनुष क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे किरणों, रत्नों की किरणें एक साथ निकल रही हैं। और उस आकाश में यह जो सिंहासने स्थित है, सिंहासन में स्थित होते हुए, लसत माने शोभायमान है, ऐसे शांतिनाथ भगवान जो निरंजन है, जिनपति हैं, वे हम सबकी रक्षा करें, हमेशा रक्षा करें। कितनी गजब कल्पना की है कि भगवान के समोषण में इतनी रचनाएं हैं, और उनकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। देखें एक बार अर्थ में, श्री शांतिनाथ भगवान देवांगनाओं के मुख कमल, वे हुए एक दर्पण। उन दर्पणों में देदीप्यमान जो नाना प्रकार के रत्न हैं, उनकी चारों ओर फैलती हुई किरणें, उन किरणों से बनाए हुए जो इंद्रधनुष है, उन इंद्रधनुषों से चित्र वित्र जो आकाश है, उस आकाश में देदीप्यमान सिंहासन में विराजमान होते हुए, ऐसे वे समस्त पापों से रहित शांतिनाथ भगवान सदा हमारी रक्षा करें। तो कवि ने कल्पना की है कि पूरे आकाश में ऐसा सुंदर दृश्य उपस्थित हो गया है, और उसके बीचों बीच सिंहासन के ऊपर जब भगवान विराजमान होते हैं, तो कितना मनमोहक दृश्य वहां पर उपस्थित होता है, ये हम लोगों को जानना चाहिए।
जय जिनेन्द्र भैया जी, यहाँ देवांगनाओं के मुख कमल की रचना क्यों की, उपमा क्यों दी सिंहासन के लिए? नहीं, सिंहासन के लिए नहीं, ये सिंहासन तो बीच में है, लेकिन उसके चारों तरफ का जो दृश्य बनाया बढ़िया। वो कैसा बनाया है ना, वो वहां उपस्थित हैं सारे देवी देवता, तो उन देवांगनाओं के मुख को सुंदर बताते हुए और फिर वहां पर उसको ही दर्पण बताया, क्योंकि वो कांतिमान है, और कांतिमान है इसलिए। और ये ऐसी कल्पना पहले भी आई है कि जैसे भगवान के चरणों में जब मस्तक झुकाते हैं देव, तो उनके शरीर से निकलने वाली कांति और देवों की कांति दोनों टकराती हैं, बड़ा ही वहां पर ऐसा दृश्य उपस्थित होता है, चकाचौंध हो जाता है। ऐसे नहीं, ही यहाँ मेरा हो रहा प्रश्न था कि देवांगनाओं को क्यों लिया, देवताओं को लिया अपन ने वहां पे, तब तक तो ठीक था। है। अच्छा, आपको हमेशा देवांगनाओं पर ही प्रश्न आता है? जब भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सामान्य बात है कि ग्रहण कर सकते हैं, वहां पर अनेक ऐसी सुंदर देवांगनाएं उपस्थित थी। इस बात से भी जो है भगवान के समोषण की सुंदर रचना का वैभव उपस्थित होता है। देवांगनाओं को भी मौका मिलना चाहिए, सभी देवों को थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ठीक है ना। तो और ऐसा भी आजकल तो बड़ा ये कंफ्यूजन वाला चलता रहता है कि अभिषेक में किसको अवसर मिले नहीं मिले, समोषण में उपस्थिति उनकी है तो ये भी होनी चाहिए, अन्यथा तो फिर आप लोग ये भी कहने लगेंगे कि देखो कहीं लिखा ही नहीं है देवियों का तो उपस्थिति वहां पर, तो देवियां तो जाती ही नहीं होंगी वहां पर, ऐसा करके भी समस्या हो जाएगी। तो आचार्य ने जी यहाँ उनको भी प्रवेश करवा दिया। चलिए ठीक है, अस्तु, एक और पद्य हो जाएगा, कर लेते हैं एक और ना। चलिए चौथा पद्य। गंधाकृष्ट मधुव्रतौ व्रजरुतैर्व्यापारिता कुर्वती स्तोत्राणीव दिवः सुरैः सुमनसां वृष्टिर्यदग्रे भवत् सेवाया समस्त विष्टपपते स्तुत्याश्रय स्पर्धया सोऽस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथो जिनः अथवा श्री शांतिनाथः सदा। गंधाकृष्टम ध्रुव, भैया जी ये को इधर लेना है या इधर लेना है? मधुव्रत व्रज, गंधाकृष्ट मधुव्रत व्रज, नहीं व्रज के आगे बोलना, रुते तक, रुते तक। गंधाकृष्ट मधुव्रत व्रज रुतै व्यापारिता कुर्वती स्तोत्राणीव दिवसुरै सुमनसां वृष्टिर्यदग्रे भवत् सेवायात समस्तविष्ट पतति स्तुत्याश्रय स्पर्धया सुस्मान् पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्री शांतिनाथ सदा। देखें, गंध आकृष्ट मधुव्रत रुजैहि, मधुव्रत व्रज रुतैहि व्यापारिता कुर्वती स्तोत्राणि, यहाँ स्तोत्राणि अशुद्ध है, ये स्तोत्राणि इव दिवः सुरैः सुमनसां वृष्टिः यत् अग्रे अभवत् सा एव आयात समस्त विष्टपपति स्तुति आश्रय स्पर्धया सह अस्मान् पातु निरंजन जिनपतिः श्री शांतिनाथः जिन अथवा श्री शांतिनाथः सदा, दोनों पार्ट मिलते हैं इसमें। और क्योंकि पुरानी पंक्ति में सदा शब्द आया तो उसी पूर्ण करना चाहिए। वैसे हमने जिस पुस्तक से ये लिखा वहां पर जिना शब्द का प्रयोग था। गंध आकृष्ट अर्थात गंध से आकर्षित होकर के, यहाँ पर भगवान की पुष्प वृष्टि का वर्णन चल रहा है। सो उस पुष्प वृष्टि की जो गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, उस सुगंध से आकर्षित होकर के मधुव्रत, मधुव्रत बोलते हैं ये जो भंवरा होता है, भ्रमर, उन भंवरों के व्रज माने समूह और उन समूहों के रुत, रुत माने शब्द, उनकी जो गुंजायमान ध्वनि होती है उसको बोलते हैं रुत। तो सुगंध से आकर्षित भंवरों के समूह के शब्दों से व्यापारिता अर्थात जो व्यापारित हुई है, और कुर्वती स्तोत्राणि इव करती हुई सी स्तोत्रों को, जैसे वो जो पुष्प वृष्टि है वह भी स्तोत्र कर रही हो, फूलों की बारिश हो रही है और उसी बारिश के बीच में गंध के कारण से आकृष्ट होकर के अनेक भंवरे वहां पर जो है
गुंजायमान बड़ा संगीत निकाल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वे भी अपने द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा स्तोत्राणी इव कुर्वती, स्तोत्रों को करती हुई सी। वह दिवह सुरई ही, अर्थात दिव्य या देवताओं के जो अथवा सुरई ही, देवताओं के द्वारा सुमनसाम दिवह वृष्टि ही, अर्थात फूलों की जो दिव्य वृष्टि हुई, यत यानी जो, अग्रे अभवत, भगवान के आगे होती रहती है समोषण में, वह कैसी है उसको बता रहे हैं कि वह सा एव, वही वृष्टि, आयात समस्त विष्टपपति, आए हुए सभी, विष्टपति माने लोक के स्वामी, अर्थात जितने भी प्रकार के राजा हैं, चाहे वे स्वर्गों के हो, मनुष्यों के, है ना, तिल्यंच इत्यादि के, सबको मान लेंगे यहाँ पे, तो सभी प्रकार के इंद्रों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, उस स्तुति के आश्रय से स्पर्धया, अर्थात स्पर्धा के माध्यम से, मतलब वो जो फूलों की वृष्टि है वो भगवान की स्तुति क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि क्या देवता ही करेंगे स्तुति? नहीं, मैं भी करूंगी। और वह उनसे कंपैरिजन करते हुए, स्पर्धा करते हुए और भगवान की स्तुति करती हुई सी प्रतीत होती है। देवता तो भगवान की स्तुति करते ही हैं, अनेक प्रकार के स्तोत्र बना करके और उनकी स्तुति करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ देवों के द्वारा की जाने वाली जो पुष्प वृष्टि है ना, सुमनसाम वृष्टि है, वह वृष्टि भी भंवरों के साथ में, जो भंवरे उसकी सुगंध से आकृष्ट होकर के आ गए हैं, उनकी ध्वनि के साथ में और स्तोत्रों को करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसे दिव्य वैभव के धारी श्री शांतिनाथ भगवान जो निरंजन है, वे हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, हाँ, पुनः एक बार, सा एव, वह वृष्टि ही, वह दिव्य वृष्टि ही, आयात समस्त, आए हुए सभी, विष्टपपति, विष्टप बोलते हैं लोक को, तो विष्टपति ने लोक का स्वामी अर्थात इंद्र, तो आए हुए समस्त इंद्रों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, उस स्तुति के आश्रय से, स्पर्धा के द्वारा, स्पर्धा के कारण, और फिर क्या करती है वह उन देवताओं की स्तुति से स्पर्धा करती है, स्पर्धा करते हुए स्वयं जो है वह वृष्टि भगवान के स्तोत्र को करती हुई सी प्रतीत हो। आप देखें एक बार भावार्थ में, जिन श्री शांतिनाथ भगवान के आगे आकाश में देवों द्वारा की हुई फूल इस प्रकार से होती हुई, मानो सेवा में आए हुए जो समस्त लोक के स्वामी देवेंद्र आदि, उनकी स्तुति से उत्पन्न हुई ईर्ष्या से, यहाँ ईर्ष्या लिया है, ईर्ष्या अथवा स्पर्धा है, उस ईर्ष्या के कारण सुगंध से खिंचे हुए भ्रमर समूह और उन भ्रमरों के शब्दों से स्तोत्रों को ही कर रही, मतलब उसने भंवरों को बुला लिया है और उनके द्वारा जो गुंजायमान ध्वनि के माध्यम से, वो फूल तो गिरेंगे तो उसमें तो आवाज आएगी नहीं कोई, लेकिन उसने भंवरों को बुलाया है और भंवरों की ध्वनि से स्तोत्र कर रही है। इसलिए इस प्रकार समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें, हम सब उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 4 काव्य आज हमने पढ़े, शेष अब हम कल पढ़ें।